हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास का जो सेट्स का क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 मे बी 1.3 तक कंप्लीट करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था सारे जो कॉन्सेप्ट था, उसके जो सेट्स के टाइप्स था, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे चीज़ देखा था बेसिक। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, Which of the following are sets justify your answer? तो हमने कल देखा था कि सेट्स किसको बोलते हैं, तो सेट्स था अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स का मतलब अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, मतलब ऐसा पर्टिकुलर थिंग्स जो वेल डिफाइन, मतलब एक ही काइंड का हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे मतलब पहचानेंगे कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो हमें पता है कि बिगिनिंग विथ जो लेटर जे है, सारे मंथ्स वो तो फिक्स है। टोटल 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें जे से स्टार्ट होने वाला जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, है ना। तो हमें इसका ये लिखना है, जैसे अब सेट कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो मान लेते हैं ए कोई सेट है और ए इक्वल्स टू पता है कि क्या क्या होता है। हम लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू जनवरी हो गया, फेब मार्च अप्रैल मई, जून हो गया, हम जून लिख लेते हैं, जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 3 है, तो हम इसे सेट बोलेंगे। पहला वाला क्या है, सेट है, क्योंकि ये 3 मंथ्स ही है और जनवरी जून एंड जुलाई, और ये फिक्स है, एक पर्टिकुलर टाइप का है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। दूसरा क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये सेट नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया कोई भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है ये। तो दूसरा वाला सेट नहीं होगा। तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड पूछ रहा है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप नहीं हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, तो तीसरा भी सेट नहीं है। फोर्थ की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास का ऑल बॉयज, तो ये आपके क्लास के ऑल बॉयज तो वो तो फिक्स है, आप 11th में हो या 12th में हो, उसमें तो फिक्स होगा। आपके क्लास का बोल रहा है, क्लास के ऑल स्टूडेंट, ये फिक्स है, ये पर्टिकुलर काइंड है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। 100 से पहले बोल रहा है, 100 से छोटा बोल रहा है तो 99 तक, मतलब ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर काइंड है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और वेल डिफाइंड है, मतलब फिक्स है 99 तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, होगा सेट। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब हमको पता है कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कौन कौन से नोवेल लिखा गया, ये तो फिक्स है, फिक्स बुक ही लिखे हैं, वो एक पर्टिकुलर काइंड भी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यस ये होगा। 8 की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। हमें पता है कि ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर काइंड भी है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी होगा, तो ये भी मेरा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर।
इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन क्या है, सेट्स के है, एक पर्टिकुलर काइंड है और फिक्स है, फिक्स नंबर्स के क्वेश्चंस है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये तो अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ना वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना पर्टिकुलर काइंड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा सेट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। तो a इक्वल्स टू दे रखा है, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 4 एंड 5 6। पूछ रहा है क्या 5 a का मेंबर है, यस 5 तो है a का मेंबर, मतलब 5 बिलोंग्स टू a। क्या 8 a का मेंबर है, 8 तो नहीं है a में, मतलब नॉट बिलोंग्स टू a। क्या 0 a का मेंबर है, a में 0 तो कहीं नहीं है, मतलब 0 नॉट बिलोंग्स टू a। क्या 4 a का मेंबर है, यस 4 तो है a में, मतलब 4 बिलोंग्स टू a। क्या 2 a का मेंबर है, यस 2 भी a का मेंबर है, मतलब 2 बिलोंग्स टू a। क्या 10 a का मेंबर है, नो, मतलब 10 इज नॉट बिलोंग्स टू a। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कल हमने बताया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम सारे सेट्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर में कॉमा लगाकर लिखा जाता है, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हम उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लिखते थे, क्या उसका प्रॉपर्टीज है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हम जो लिखेंगे तो ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सॉरी ये रोस्टर फॉर्म ही है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लिखा है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए, a इक्वल्स टू है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 7। तो हमें पता है कि जो x का वैल्यू है वो -3 से लेके 7 तक सारा वैल्यू है, -3 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है। और बोल दिया है कि इंटीजर, तो हम एक मान लेते हैं, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, तो z इक्वल्स टू क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, क्या बोल रहा है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 तो लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पे, तो इंटीजर्स में आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन 7 है, 7 से छोटा। तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एक ऐसा फॉर्म जिसमें सभी एलिमेंट, सेट के सभी एलिमेंट को कॉमा लगाकर लिखा जाता है स्मॉल लेटर के थ्रू, तो वो होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जो हमने लिख लिया। बी क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यस, हम b इक्वल्स टू भी लिख लेते हैं, तो b इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, नेचुरल नंबर। अब मान लीजिए नेचुरल नंबर है तो n से भी लिख सकते हैं हम, b से इक्वल्स टू लीजिए, तो नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है, तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो जाएगा बी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सी सॉरी 3, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन सा होगा जिसका सम क्या होगा, 8 होगा, हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई सेट C है जिसमें 2 डिजिट का नंबर लेना है हमें, जिसका सम क्या हो, 8 हो, तो ले लेते हैं। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, 1 7 लेते हैं, फिर हम 2 6 लेते हैं, फिर हम 3 5 लेते हैं,
फिर हम 4 4 लेते हैं, फिर हम 5 3 लेते हैं, फिर हम 6 2 लेते हैं, फिर 7 1 लेते हैं, फिर हम 8 0। ठीक है, तो ये सारे 2 डिजिट के नंबर है जिसका सम क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो 60 का जो डिवाइजर होगा वो कौन कौन सा होगा, 60 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 30 से हो जाएगा और 60 से हो जाएगा। ये सारे क्या है, इसका डिवाइजर है। तो मान लो कोई सेट इक्वल्स टू हमने d इक्वल्स टू ये लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। 5 की अगर बात करें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना, जब कोई भी वर्ड दे रखा है और बोल रहा है कि इसका सेट टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए, तो किसी भी वर्ड में जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम्स ही लिखना है। ये याद रखना है, जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम्स। जैसे यहाँ पे TRIGONO, ओ क्या हो गया, 2 टाइम्स रिपीट, तो 1 टाइम्स लिखा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, R क्या है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे 1 टाइम्स लिखा जाएगा। तो ये सब याद रखना है कि हमें 1 टाइम्स लिखना है। 2 टाइम्स अगर कोई लिखा हुआ है लेटर तो 1 टाइम्स लिखना है। तो मान लेते हैं E इक्वल्स टू कोई सेट हमने मान लिया। जब भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है कि वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, वो भी कॉमा लगा के। तो हम ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें कैपिटल में लिखा है, इसका एलिमेंट भी वही लिखना पड़ेगा। तो T, R, I, G, O, N, M, E, T तो नहीं लिखना है, R भी नहीं लिखना है, Y, TRIGONMEY। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें T 2 टाइम्स है तो T को हटा दिया, R भी 2 टाइम्स है, R को भी हटा दिया, है ना, O भी 2 टाइम्स है, O को भी हटा दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। ये तो हो गया, लास्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर में देखो E क्या है, 2 टाइम्स है, T क्या है, 2 टाइम्स है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको जो हम बेटर के लिए जो सेट लिखेंगे, तो मान लेते हैं कोई सेट A होगा जिसमें एक B है, ठीक है, E है और R है, BETR, ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, नंबर्स को पढ़ते हैं और उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं और किस आधार पे लिखा गया है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर 3 6 9 12, है ना, 3 6 9 12। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे, x such that x equals to 3n। कैसे सर लिख दिया आपने, 3n का मतलब होता है कि n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 4 रखेंगे, 3 4 जा 12। तो इसी फॉर्म पे ये चल रहा है। तो ऐसा अगर एक्सप्रेशन हमें पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाता है। तो x such that x equals to डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन लिख देंगे और वैल्यू जो हम लिखेंगे x का कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएगा, हमको कहाँ तक है, 12 तक है, मतलब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कहाँ तक होगा, 1 से लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और इसको हम
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा इसका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है 2, 4, 8, 16 एंड 32। ध्यान से देखिए ये कौन से एक्सप्रेशन में, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो अगर हम 2 के पावर n लिख देते हैं तो n का वैल्यू डालते जाओ, n इक्वल्स टू 1 तो 2, n इक्वल्स टू 2 तो ये 3 तो ये 4 तो ये 5 तो ये, मतलब ये एक्सप्रेशन सही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट b इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 2 के पावर n। ठीक है, अब हम n का वैल्यू फिक्स करेंगे, कहां से कहां तक है, n का वैल्यू जो है सो 1 से लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 4, 1 से लेके 4 तक वैल्यू है, क्योंकि इसमें 1 से लेके 4 तक वैल्यू डालेंगे तभी ये आएगा 32 तक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x such that x is an integer x square less than equals to 4, x square less than equals to 4। तो हमें पता है कि x square less than equals to 4, कहाँ पहुंच गए भाई, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2, 4, 6, 2, 4, 6, यहाँ पे क्या है 1, 4, 9 है ना, यहाँ पे तो हो जाएगा n स्क्वायर, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा n स्क्वायर, 1 का 2 का 3 का 4 का, मतलब मैक्सिमम 10 तक जाएगा। इसमें क्या है 2, 4, 6, 8, तो इसमें क्या हो जाएगा 2n, इसका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा एक्सप्रेशन। 2n क्यों, n का वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो इधर क्या लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, n का वैल्यू कहां से कहां तक है 1 से इनफाइनाइट तक, और उसमें क्या लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, क्या लिखेंगे n स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसके सारे एलिमेंट्स लिखना है। जैसे यहाँ पे है x such that x is an odd natural number, ठीक है, x such that x is an odd natural number। तो हमें पता है कि odd natural number क्या होता है, a इक्वल्स टू हमने लिख लेंगे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इधर डैश 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 अगर मेरा नंबर फिक्स नहीं है तो, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। दूसरा क्या है x such that x is an integer -1/2 less than x less than 9/2। इसको देखना है कि हमको एक इंटीजर लिखना है जिसका वैल्यू कहां से कहां तक है -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। हमें पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, ना नेगेटिव ना पॉइंट में होगा ना फ्रैक्शंस में होगा। तो हमें कंप्लीट नंबर लिखना है। -1/2 का मतलब क्या होता है -0.5 और 9/2 है ना, हाँ 9/2 है। तो 9/2 का मतलब क्या होता है, 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 है ना। तो -0.5 से लेके 4.5 तक कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, देखिए 0 आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो ये सारे इसके मेंबर्स हो गए सेकंड वाले का। ठीक, इसी तरह हम थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं x such that x is an integer x square less than equals to 4। तो हमें पता है कि x square less than equals to 4, x square less than equals to 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा x less than equals to √4, यानी कि x less than equals to प्लस माइनस √2, है ना। तो इसका वैल्यू इस दोनों के बीच में होगा और इसके सारे वैल्यूज होंगे -2 से छोटा +2 से छोटा। ठीक है, जगह कम बच रहा है, इधर सही है।
एक्चुअली ये बुक के साथ अगर पढ़ा रहे तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ सकते हैं, इसको समझाने में थोड़ा आसानी होती है इसीलिए, नहीं तो व्हाइट बोर्ड में लिख के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। V X such that X is a month of year not having 31 days। तो हम एक ऐसा सेट लिखेंगे जिसके सारे मेंबर ऐसा हो जिसका मतलब मंथ लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं आता है। तो 31 डेज नहीं आता है, किस में नहीं आता है? जनवरी में नहीं आता, मतलब फैब आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल 30 आता है, मई नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर नहीं आएगा, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। अब लोयल में देखिए एल 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी सब सेम। जैसे मान लो अगर ए इक्वल्स टू लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, बस इतना लिखना है ना, बस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट है x such that x is a constant in the English alphabet which is preceding k। k से पहले जो कांस्टेंट है तो a इक्वल्स टू मान लो सेट मान लेते, a बोल रहा है कि सारे कांस्टेंट लिखना है जो कि k से पहले आता है। तो k से पहले कौन कौन सा कांस्टेंट आता है? a कांस्टेंट है, नहीं वोवेल है सर, तो b आता है, c आता है, d आता है, e नहीं लेंगे, f g h i नहीं लेंगे, j के से पहले बोल दिया, तो बस इतना ही होगा। इसमें वोवेल भी नहीं है, ये सारे कांस्टेंट है और के से पहले आता है। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है इस एक्सरसाइज का। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट। ये लिख रखा है रोस्टर फॉर्म में, ये लिख रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, दोनों को बोल रहा है मैच करने के लिए। तो x पहला है 1 2 3 6, तो x such that x is a prime number and divisor of 6। तो प्राइम नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 तो कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है सर। क्या 2 प्राइम नंबर है? 3 प्राइम नंबर? यस है। तो इसका इससे मेल खा जाएगा। ठीक है, 1 2 3 6 किसके लिए आएगा? x such that x is an odd natural number less than 10। odd natural number कौन कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो इसका हो जाएगा B। उसके बाद मैथमेटिक्स मतलब इसका C, और जो बच गया उसका कौन सा बच गया? D बच गया, सॉरी, और D का हो गया, A का हो गया और A बचा हुआ है ना, 1 बचा हुआ है, तो 1 के लिए कौन सा आ जाएगा? D, सॉरी 1 के लिए D नहीं आएगा। 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 किसके लिए आ गया? x and that x लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स में, ये तो इसके लिए आएगा, d इसके लिए आएगा। ठीक है, सारा हो गया। देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6 किसके लिए? x and that x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 2 3 किसके आएगा? x and that x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। मैथमेटिक्स के लिए ये आ जाएगा, और 1 1 3 5 7 9 के लिए ये आ जाएगा। x such that x is an odd natural number less than 10, इसके लिए B आ जाएगा। ठीक है, शैडो हो गया। ये चैप्टर समाप्त हो, सॉरी एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब हम एक्सरसाइज किस पे जाएंगे? एक्सरसाइज 2.2 पे जाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी है, कुछ कुछ कर ही लेते हैं। क्या कुछ छोड़ना तो नहीं था, इसलिए एग्जाम्पल्स भी करना पड़ेगा। इक्वल सेट, डेफिनेशन, ये सब हो गया था। उसके बाद एग्जाम्पल 7 नहीं हुआ था, हम करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। इक्वल सेट हम जानते हैं, इक्वल सेट क्या होता है?
टू सेट्स को हम इक्वल सेट बोलते थे अगर सारे मेंबर ए के और सारे मेंबर बी के एग्जैक्टली सेम था तो उसे हम इक्वल सेट बोलते थे। तो हम देखते हैं कि इसमें इक्वल सेट है या नहीं। अच्छा, इसका हम चर्चा कर चुके हैं, इसका चर्चा कर चुके हैं। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन सा सेट्स इक्वल है? तो पहला डबल ऑफ ऑल लेटर ओ कॉमा वाई, और यहाँ से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्योंकि हम रिपीट नहीं करते हैं किसी भी लेटर को, तो यहाँ पे रिपीट नहीं किया। लोयल में देखेंगे हम, इसमें l लेंगे, o लेंगे, y लेंगे, a लेंगे, बस यही चारों इसमें भी है, यही चारों इसमें भी है। इसका मतलब क्या है कि सेट ये जो है ये x, सॉरी a एंड b ये दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, दोनों इक्वल सेट है। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है, n such that n member of integers and n square less than equals to 4। तो n square less than equals to 4 का मतलब देखो n का वैल्यू क्या क्या आता है, आएगा यहाँ से +2 -2। तो +2 -2 से मतलब क्या क्या आएगा, -2 -1 0 1 2। देखिए n स्क्वायर बराबर अगर हम 4 लिखते हैं तो n बराबर क्या आता है, +-2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो यहाँ से क्या आएगा, मतलब अगर हम बात करें तो +2 भी आएगा, -2 भी आएगा। ठीक है, और उससे उन दोनों के बीच में भी आएगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ a इक्वल्स टू क्या आ गया ये, बट हाँ यहाँ पे b इक्वल्स टू देखना था। b इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x such that x is member of real number x square minus 3x plus 2 equals to 0। हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके सिर्फ दो वैल्यू आएंगे, तो दो वैल्यू आएंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू है, इसमें दो ही वैल्यू आएंगे, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 पर आ गए हम। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। हमने बताया था कि नल सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो, जिसके एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम नल सेट बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे हम चलते रहेंगे। तो क्या इसमें से एक भी ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा, नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका जीरो मेंबर, कोई भी आंसर है जीरो होगा, यानी कि ये नल सेट है। ठीक है, दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर और प्राइम भी हो, ऐसा कौन सा नंबर है सर, बस एक ही है सर जी, वो है 2। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर्स भी है, तो ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है, ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट है, नल। नेक्स्ट क्या है, x such that x is a natural number, x का वैल्यू लेस देन 5 है एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। एक क्या बोल रहा है, x इज लेस देन 5 और एक बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 7। तो आप बताइए कि क्या ऐसा नेचुरल नंबर है जो एक क्या है, लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1। 7 का मतलब 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। तो क्या इसको हम नल सेट बोलेंगे। y such that y is a point common to any two parallel line। कोई भी दो पैरेलल लाइन में, कोई भी टू पैरेलल लाइन में क्या कोई पॉइंट कभी कॉमन हो सकता है, जी नहीं, कभी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी ना टच करेगा, ना कभी कट करेगा, ना मीट करेगा, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है सर, मतलब जीरो इसका, तो ये तो नल है। ये भी क्या है, नल सेट है। ये क्या है, ये भी नल सेट है। क्यों, यहाँ पे सॉरी देखिए,
ये बोल रहा है कि x का एक ऐसा वैल्यू जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो 0 होगा, नल सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने बताया था कल कि फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को, जिसके मेंबर को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। और ऐसा सेट जिसके मेंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट होता है। तो देख लेते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। हमें पता है कि 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो वो फिक्स है, जो कि फाइनाइट है। 1 2 3 डैश डैश डैश। अब डैश 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 का मतलब होता है इनफाइनाइट तक, नहीं गिन सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 से लेके 100 तक फिक्स होता है, मतलब ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट है, मतलब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 90, 99 से पहले जो प्राइम नंबर है वो फिक्स प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देख लेते हैं, वही चीज पूछ रहा है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर फिक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 का मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकता है, 5 हो सकता है 10 15 20 इनफाइनाइट तक जा सकता है, मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 4 है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये भी क्या है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एनिमल्स है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से कितना सर्कल पास हो सकता है सर? ओरिजिन से कितना सर्कल पास हो सकता है सर? बहुत सारे सर्कल पास हो सकता है सर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4, in the following state whether A equals to B or not। ठीक है सर, हम जानते हैं कि टू सेट्स इक्वल तभी होता है जब A के सारे मेंबर और B के सारे मेंबर एग्जैक्टली सेम हो, तो उसे हम इक्वल सेट बोलते हैं। तो A में है A B C D, B में है D C B A, बिल्कुल सही है, A और B दोनों सेम मेंबर है। दूसरा, A में है 4 8 12 16, इसमें भी है 4 8 12 नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये A इक्वल्स टू B नहीं है, दूसरा वाला। तीसरा, A इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, B इक्वल्स टू x such that x is a positive even integers and less than equals to 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 एंड 10, क्योंकि 10 के इक्वल भी है, इसका मतलब ये जो है वो इक्वल है, मतलब ये और ये क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x such that x is a multiples of 10। तो 10 का मल्टीपल्स तो हम जानते हैं क्या होता है? 10 20 30 40 डैश डैश, और b इक्वल्स टू दे रखा है 10 15 20, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 15 आ गया 25 आ गया, जो कि 10 का मल्टीपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन। 2 और 3। यहाँ पे है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6। हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के दो सॉल्यूशन होगा, एक होगा 2 होगा, एक होगा 3। ठीक है, जब हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या ये इसका मेंबर होगा? नहीं, इसका एक होगा -2 और एक होगा -3। वहां पे क्या है? 2 और 3, तो ये नहीं होगा। x such that x is a letter in the word F O double L O W। यहाँ पे क्या है? W O L F। yes, F O L W, F O L W, ये दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ठीक है, 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में है? नहीं है। -1 1 -1 1 -1 और 1, देखो ये G और E ये क्या है? इक्वल है। सेट E इक्वल्स टू G, एक हमको मिल रहा है, 0 A है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4 है और 1 2 3 4 है, हमको B और D भी मिल रहा है, B इक्वल्स टू D भी है।
उसके बाद 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 नहीं है किसी में, इतना ही दो इक्वल सेट है, बस हो गया। इसी के साथ 1.2 भी समाप्त, और बाकी जो है वो कल जो है सब पूरा कंप्लीट कर लेंगे सेट हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।